बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.5 क्लास 4। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सके और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू गिवन ऑपरेशन हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो साइन है वो डिवीजन का है, यानी हमने डिवाइड करना है इस डेसिमल नंबर को इस नंबर से। तो इसको सिंपली हम जैसे डिवाइड करते हैं नंबर्स को वैसे ही डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमने राइट कर देना है 90.4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 4s are 8। यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन और 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये 0 यहाँ नीचे आ जाएगा इसके साथ। 2 5s are 10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 0। अब यहाँ पे ये पॉइंट आ गया है, इस पॉइंट को हमने यहाँ क्वेश्चन पे प्लेस कर देना है। ठीक है, इसके बाद ये 4 आ जाता है तो 4 को हम नीचे ले आएंगे यहाँ पे, तो 2 2s are 4 होता है। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा 45.2। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, जो कि है 53.40 डिवाइडेड बाय 6। 53.40 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट कर देंगे इसी तरीके से 53.40 डिवाइडेड बाय 6। अब 6 का टेबल हमने इस तरीके से पढ़ना शुरू करना है कि आंसर हमारे पास 53 के करीब करीब आ जाए, या पूरा पूरा भी डिवाइड अगर होता है तो कर दे। 6 9s are 54 होता है, 6 8s are 48, 6 8s are 48। तो ये 8 राइट करेंगे हम यहाँ पे 48, यहाँ माइनस का साइन 13 में से 8 तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पे 4 में से 4 0। अच्छा, ये अब इसके बाद आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें पॉइंट प्लेस करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद ये 4 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट ना भी हम राइट करें फिर भी कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हम राइट कर देंगे अब 4 और 6 9s are 54। ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो ये रिमाइंडर आ गया 0। लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास इस डेसिमल नंबर में 0 है, तो ये 0 जो है हमने यहाँ क्वेश्चन में प्लेस कर देना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 8.90। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट, जो कि है 54.4 डिवाइडेड बाय 8। अब हमने 8 पे जो है वो डिवाइड करना है इस वाले क्वेश्चन को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 54.4 डिवाइडेड बाय 8। 8 6 are 48, 8 6 are होता है 48। मेरे दिमाग में असल में ना एक और बात चल रही थी इसलिए यहाँ पे ये गलती हुई। अच्छा, 14 में से 8 माइनस करें तो 6 आ जाएगा। ये पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट प्लेस करेंगे, ये 4 आ जाएगा नीचे। 8 8s are 64, यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो इस वाले क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाता है 6.8। अच्छा, इसके बाद हम 6 वाला पार्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है इन क्वेश्चन से। 0.056 डिवाइडेड बाय 7 है, बहुत ही इजी ये वाला भी, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। देखें, सबसे पहले इसी तरीके से हम इसको राइट करेंगे 0.056 डिवाइडेड बाय 7। अब देखें हमारे पास पहले ही 0 आ गया, या इसके बाद पॉइंट आ गया। तो अगर हमारे पास पॉइंट हो तो पहले ही हमने पॉइंट प्लेस कर देना है। ये वाला 0 इसलिए लिखा होता है ताकि पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, इसके बाद जो है ये 0 है हमारे पास, यानी 7 से छोटा है, तो ये भी हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। अब ये 5 है तो 5 भी 7 से छोटा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फिर हमें एक और 0 लगाना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया 56। ठीक है, तो 7 का टेबल हम पढ़ते हैं कि 56 आंसर आ जाए हमारे पास। 7 8s are 56। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 0 भी राइट करेंगे, ये पॉइंट, और ये 0 भी राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का 0.008। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के, क्योंकि ये तो सिंपल क्वेश्चन हैं ये वाले।
जो यहाँ पे सॉल्व किए अभी तक। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो इनसे डिफरेंट है, तो जो डिफरेंट होगा डेफिनेटली और थोड़ा सा ट्रिकी होगा, वही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में दिए जाते हैं टीचर्स की तरफ से। कम मेरे जैसे टीचर्स तो ऐसे ही क्वेश्चंस देंगे अगर कोई मेरे जैसा पेपर सेटर होगा या पेपर बनाने वाला होगा। नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं एक और पार्ट इसी तरीके से 0.081 डिवाइडेड बाय 9। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे जो इससे पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इसी तरीके से हम इसको राइट करना है 0.081 डिवाइडेड बाय 9। तो ये 0 है, यहाँ पे 0 लगाया, फिर पॉइंट, फिर 0 और ये 8 छोटा है, फिर यहाँ पे 0, तो 9 9 ज़ार 81, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 81, ये 0 और पॉइंट 0 वैसे ही आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हुआ और ये रिमाइंडर 0। तो यही वाला इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा विच इज़ 0.009। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम एक लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं इनमें से। ये है 790.96 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, ये जो है इसको हमने डिवाइड करना, ये भी बिल्कुल वैसे जैसे क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं वैसे ही सॉल्व होंगे। 790.96 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ार 4, सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आया, यह आ जाएगा 9, 4 9 ज़ार 36, सब्ट्रैक्ट किया तो ये 9 में से 6 3 आ गया, ये 0, और 4 7 ज़ार 28 आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ जाएगा, ये पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ प्लेस करेंगे, 29 नीचे आ जाएगा, और 4 7 ज़ार 28, सब्ट्रैक्ट किया तो 9 में से 8 माइनस किया तो 1 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा क्योंकि ये वाला हिस्सा फ्रेम में नहीं आएगा। अच्छा, ये आ जाएगा 9 में से 8 1, तो ये आ गया अब 16, फिर 4 4 ज़ार 16 होता है, तो ये आ जाएगा रिमाइंडर 0। अच्छा, इक्वल आ जाएगा ये आंसर 197.74। अच्छा, ये तो क्वेश्चन सिंपली जो हमें लिख के दिए हैं साइंस के साथ वो हो गया। कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम्स भी हैं जो मेरे पास बुक है उस पे, तो वो मैं वैसे ही आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे ये सॉल्व होंगे ताकि आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम भी समझने में आसानी रहे। देखें इसमें जो है वो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। मिस रहीम बॉट 40.57 kg ऑफ वेजिटेबल ऑयल फॉर हर हाउस यूजेज। अपने घर के इस्तेमाल के लिए वेजिटेबल ऑयल जो है वो उन्होंने ख़रीदा है, खातून है, तो 40.57 kg यानी 40.57 किलोग्राम। इफ़ कॉस्ट ऑफ 1 kg, 1 kg की कॉस्ट दी हुई है, तो ऑयल इज़ 20 रुपीज़, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल ऑयल। टोटल कॉस्ट क्या होगी? देखिए 1 kg की बताई हुई है कॉस्ट, 40.57 की हमने फाइंड करनी है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने 40.57 को 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। मैं सॉल्व इसलिए नहीं करूंगा इन क्वेश्चंस को क्योंकि हम ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। जस्ट यहाँ पे मैं आपको आइडेंटिफाई कर देता हूँ कि करना क्या है, कर आप खुद सकते हैं। अच्छा, मिस राबिया मेजर्ड द रेनफॉल ऑन संडे 42.47 मिलीमीटर, ऑन मंडे इट वाज 18.45 मिलीमीटर, थर्सडे दिस कैलकुलेट द टोटल। टोटल की बात हुई तो सबको ऐड कर देना है, कोई मुश्किल नहीं है ये वाला क्वेश्चन भी। अमायम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 28.76 किलोग्राम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट बी टू सी शी कवर डिस्टेंस दिस, ठीक है। ए से बी तक ये और बी से सी तक ये। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का मतलब कि हमने बताना है कि ए से लेकर सी तक कितना डिस्टेंस है, तो इसको इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। इस डेसिमल नंबर को जब हम ऐड करेंगे, यानी दोनों डेसिमल नंबर्स को ऐड कर देना आपस में, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 लीटर मिल्क एट द रेट ऑफ 50.55 पर लीटर। पर लीटर का मतलब ये है बेटे कि 1 लीटर का हमें बताया हुआ है, 1 लीटर की कॉस्ट बता दी गई है, 25 लीटर की हमने बतानी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमें एक चीज़ की कीमत का पता हो, हमने ज़्यादा चीज़ों की कीमत का पता चलाना हो, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। जब हमें ज़्यादा चीज़ों की कीमत का पता हो, ठीक है, ज़्यादा चीज़ों की कीमत का पता हो और हमने एक चीज़ की कीमत का पता चलाना हो, तो हम डिवाइड करते हैं फिर। अच्छा, फातिमा हैड ₹324.375 इन हर क्रेडिट कार्ड इफ़ शी स्पेंड दिस फॉर परचेजिंग। इतने पैसे परचेजिंग पे लगा दिए, इतने उसके क्रेडिट कार्ड में पैसे हैं, तो ये तो माइनस हो जाएंगे ना।
फाइंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ बैलेंस इन हर क्रेडिट कार्ड। तो रिमेनिंग अमाउंट का मतलब कि वो सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। ये एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम में कोई भी डिवीजन का क्वेश्चन नहीं था, तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस ये भी कवर हो जाते हैं इस तरीके से। तो आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई भी कमी, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरा बेटा आप हेल्प ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में राइट करें तो आपको बता दिया जाएगा। कहीं पे भी किसी बुक में भी अगर डिवीजन का क्वेश्चन होगा ना, ये डेसिमल का, डेसिमल नंबर्स का, तो ये ऐसे ही सॉल्व होना। ये आप इस बात से घबराए ना कि ये बुक कौन सी है, ये किसने बनाई है, इन चीज़ों से जो है वो बिल्कुल आप ज़रा ऊपर हो के आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लें। मैं इसीलिए आपको कोई भी बुक से कुछ भी समझा सकता हूँ, जस्ट हमें क्योंकि वो चीज़ को अंडरस्टैंड करना होता है, कॉन्सेप्ट को। असल मकसद कॉन्सेप्ट है, चाहे वो डिवाइड का हो, मल्टीप्लाई का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन किसी भी तरह का आपके सामने आ जाए, आप इतने अहल होने चाहिए, केपेबल होने चाहिए कि आप वो सॉल्व कर सकें। यही मकसद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाएं। थैंक यू वेरी मच।